विश्व इस समय एक बड़े ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक तेल सप्लाई चेन को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। मध्य पूर्व में युद्ध की आहट के बीच कच्चे तेल की कमी बहुत हद तक महसूस की जा रही है। लेकिन इस अनिश्चितता के दौर में भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। भारतीय रिफाइनरियां एक बार फिर बड़े पैमाने पर रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए बाजार में उतर चुकी हैं। भारत की जो प्रमुख सरकारी रिफाइनरियां हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल जिसको हम IOCL कहते हैं, भारत पेट्रोलियम जिसे हम BPCL कहते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिसे हम HPCL के नाम से जानते हैं और मैंगलोर रिफाइनरी जिसे हम MRPL कहते हैं, इस समय रूसी कार्गो की तेज डिलीवरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडर्स के साथ बहुत सक्रिय रूप से बातचीत कर रही हैं। ऐसे में अगर हम आंकड़ों की तरफ ध्यान दें तो भारतीय कंपनियों ने अब तक ट्रेडर्स के माध्यम से लगभग 2 करोड़ बैरल रूसी तेल की खरीदारी कर ली है। तेल बाजार के विशेषज्ञों का इस पर कहना है कि भारतीय रिफाइनर पूरी ताकत के साथ मार्केट में वापसी कर लिए हैं। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस समय चुनौती सिर्फ कीमत नहीं है, साथ ही साथ मॉलिक्यूल्स की उपलब्धता भी है। अब ऐसे में आप ये सोच सकते हैं कि तेल के संदर्भ में मॉलिक्यूल का क्या मतलब हो सकता है। हम आपको बताते हैं कि दरअसल कच्चे तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन और केमिकल कंपाउंड्स जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन की जो खास बनावट है, वही तय करती हैं कि उस तेल से पेट्रोल या फिर डीजल बनाना कितना आसान होने वाला है। हर रिफाइनरी को एक विशेष प्रकार के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले तेल की जरूरत होती है। मध्य पूर्व से सप्लाई बाधित होने के कारण अब भारतीय रिफाइनर रूस के उन जहाज़ों से तेल निकाल रहे हैं जो भारतीय तटों पर तैर रहे हैं, ताकि देश में ईंधन की किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस ना की जाए। इस पूरे घटनाक्रम पर रूसी दूतावास का रुख भी बहुत सकारात्मक रहा है। रूसी अधिकारियों ने इसको लेकर अपने तौर से स्पष्ट किया है कि यदि वैश्विक स्तर पर एनर्जी सप्लाई में कोई भी रुकावट देखी जाती है तो रूस भारत की ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत अपनी जरूरतों के लिए वैकल्पिक रास्तों की तलाश कर रहा है। मध्य पूर्व के क्रूड ऑयल में जो भी कमी आई है उसकी भरपाई अब रूसी तेल के माध्यम से की जा रही है। आपको याद होगा कि 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा था। हालांकि जनवरी 2025 में कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबावों के कारण इस खरीद में थोड़ी बहुत कमी देखी गई थी, लेकिन ध्यान दीजिए कि भारत की कूटनीति रंग लाई। भारत अमेरिका के बीच हुई अंतरिम डील के बाद भारत पर लगने वाला जो 50% टैरिफ था, अब वो घटकर सिर्फ और सिर्फ 18% रह गया है। इससे भारत के लिए रूस से जो व्यापार करना है वो आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य हो गया है। अंत में एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत जो है अपने जज्बातों को और अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता दे रहा है, और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।